क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जिसके साहस के किस्से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूर दूर के मुल्कों तक गूंजते थे। ये वही योद्धा है जिसने बचपन में ही अपनी सूझबूझ और ताकत से लोगों को चौंका दिया था। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की। एक ऐसा बालक जिसने अपने बचपन में ही अपनी वीरता की मिसालें देनी शुरू कर दी थीं। लेकिन आखिर क्या था ऐसा इस बालक में जो उसे साधारण बच्चों से अलग बनाता था? क्या कोई संकेत था जो बताता था कि यह बालक एक दिन महान राजा बनेगा? इस कहानी में जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको इतिहास, वीरता और प्रेरणा से भरी एक अद्भुत कहानी मिलेगी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए इस अद्भुत कहानी के सफर की शुरुआत करते हैं। सालों पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर छोटे छोटे राज्यों का शासन था। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था अजमेर, जहां का राजा सोमेश्वर चौहान थे। सोमेश्वर चौहान सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि वीरता और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उन्हीं के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के जन्म के साथ ही महल में खुशियों का माहौल था। कहते हैं कि जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़े होकर महान योद्धा बनेगा, एक ऐसा योद्धा जो अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पृथ्वीराज अपने बचपन के दिनों में दिखाए जाते हैं, खेलते हुए, लेकिन नजरों में तेज और आत्मविश्वास का भाव साफ झलकता है। पृथ्वीराज का बचपन बड़े ही राजसी माहौल में बीता, जहां उन्हें शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला में भी पारंगत किया गया और तलवारबाजी में महारत हासिल करना शुरू कर दिया था। लेकिन यह सब सामान्य नहीं था। उनके गुरु और सैनिक सभी यह देखकर चकित थे कि इस बालक में शक्ति और साहस किसी वयस्क योद्धा से कम नहीं था। एक दिन की बात है, पृथ्वीराज अपने गुरुजी के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुजी ने कुछ कठिन प्रश्न पूछे जिनका जवाब कोई और नहीं दे सका, लेकिन पृथ्वीराज ने बहुत ही सहजता से उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। गुरुजी उनकी बुद्धिमत्ता देखकर हैरान थे। गुरु ने सभी छात्रों के सामने पृथ्वीराज की तारीफ करते हुए कहा, इस बालक में एक सच्चे राजा के गुण हैं। ये न सिर्फ बुद्धिमान है बल्कि इसमें अद्वितीय साहस और नेतृत्व की क्षमता भी है। पृथ्वीराज की बहादुरी की पहली परीक्षा। घने जंगल का दृश्य। पृथ्वीराज अपने साथियों के साथ हैं। एक दिन पृथ्वीराज अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहे थे। तभी अचानक वहां एक जंगली शेर आ गया। सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन पृथ्वीराज ने बिना डरे उस शेर का सामना किया। उन्होंने अपने धनुष बाण से शेर पर वार किया और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। उनके दोस्तों ने इस बहादुरी को देखा तो उनके दिलों में पृथ्वीराज के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। बैकग्राउंड सीन। पृथ्वीराज के दोस्त उनके साहस की प्रशंसा कर रहे हैं। इस घटना के बाद पृथ्वीराज के नाम का डंका बजने लगा। लोग कहने लगे कि अगर एक बच्चे में इतनी बहादुरी है तो बड़े होकर ये कैसा योद्धा बनेगा। पृथ्वीराज अपने गुरुजी के साथ युद्ध कला का अभ्यास करते हुए। जैसे जैसे पृथ्वीराज बड़े होते गए, उनकी शिक्षा और युद्ध कला की ट्रेनिंग भी कठिन होती गई। उनके पिता सोमेश्वर चौहान ने सुनिश्चित किया कि पृथ्वीराज को हर प्रकार की शिक्षा दी जाए जो एक राजा के लिए आवश्यक होती है। पृथ्वीराज ने बहुत ही कम उम्र में तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य युद्ध कलाओं में निपुणता हासिल कर ली थी। उनके हर वार में सटीकता और हर कदम में आत्मविश्वास नजर आता था। लोग उन्हें देखकर सोचते थे कि ये बालक एक दिन अपने राज्य का सबसे बड़े रक्षक बनेगा। एक दिन महल में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई, जिसमें राज्य के बड़े बड़े योद्धा और मंत्री शामिल हुए। सभा में चर्चा हो रही थी कि कैसे राज्य की सीमाओं को और मजबूत किया जा सकता है। तभी अचानक पृथ्वीराज सभा में आ पहुंचे और एक नई रणनीति सुझाई। सभी मंत्री और योद्धा उनकी समझदारी देखकर चकित रह गए। पृथ्वीराज ने कहा, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना होगा और सीमावर्ती इलाकों में गुप्तचरों को तैनात करना होगा ताकि शत्रु की हर चाल से हम पहले ही सतर्क हो सकें। पृथ्वीराज की योजना को सभी ने सराहा और उनकी इस समझदारी ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी हैं। इस प्रकार
बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान की बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें अद्वितीय बना दिया था। उनके हर कदम ने उनके भविष्य के महानायक बनने का संकेत दिया। पृथ्वीराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बुद्धिमत्ता किसी उम्र के मोहताज नहीं होते। एक सच्चे नेता और योद्धा का निर्माण उसके बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बचपन की इस कहानी ने हमें न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपकी लगन सच्ची है, तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। पृथ्वीराज की तरह हमें भी हर चुनौती का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए। वीर वही है जो संकट में हिम्मत नहीं खोता, बुद्धिमान वही है जो समझ से काम लेता है, और महान वही है जो अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले,